नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति अर्थुना की लैम्स ओडवाड़ा के वर्तमान अध्यक्ष रामलाल खाट से आरपीडी न्यूज टीम ने लैम्स से संबंधित विशेष बातचीत की। बातचीत में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र की जनता द्वारा एक बार फिर से मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना, इसका आभार। उन्होंने कहा कि लैम्स के अंतर्गत किसानों को समय पर खाद बीज व ऋण उपलब्ध हो, यही हमारी सरकार से मांग रहेगी। तो आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष रामलाल खाट के विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ओडवाड़ा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामलाल जी खाट। उनसे होने जा रहे रूबरू कि उनके क्या मुद्दे हैं लैम्स में, क्योंकि ये पुराने रेगुलर लैम्स में अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। अब की बार यहाँ क्या विशेष करवाएंगे, यहाँ किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि किसानों ने और गांव के लोगों ने इनको जन समर्थन किया और एक बार पुनः पद पर विराजमान किया। तो इनसे जानते हैं हाल। सर नमस्कार। रामलाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक बार पुनः विजय पताका फहराई आपने। मैं सन 1982 से लगातार समिति में अध्यक्ष पद पर कार्यरत करता रहा हूँ। जी जी जी। अभी इस पुनः चुनाव में मुझे मेरे यहाँ क्षेत्र के लोगों ने पुनः वापिस अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया, वो उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद मैं हमारे यहाँ काश्तकारों की मेन समस्या, जैसे कि जून महीने में कृषि लोन पूर्णतया हो जाना चाहिए, वो उसमें कुछ हमारे सरकार से एक तो पहला मैं निवेदन करूंगा। दूसरी बात, समय पर खाद लोगों को जून के महीने में स्टॉक हो जाना चाहिए, वो स्वतः ही पहले अब स्टॉक करने का कार्य करूंगा साहब। जी जी। आप तो पहले मतलब अध्यक्ष रहे हैं, क्या वजह रहती है जब जैसे ही सीजन आता है लोगों को यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो आप तो अध्यक्ष रहे हैं, भली बात ही जानते हैं वजह क्या रहती है कि यहाँ स्टॉक की कमी रहती है? सब उसमें कभी तो खाद रेल मार्ग से आता है, उसमें कुछ समस्या आ जाती है, और खाद स्टॉक ऊपर कंपनियों में कुछ ढिलाई बरतती जाती है, उसके कारण सरकार को भी समस्या आ जाती है, हमारे लैंपों को भी असुविधा हो जाती है, और समय पर उसके जो कुर्सीदारी लोग हैं उनको समय पर कार्य करने का मैं निवेदन वो अवगत कराऊंगा। जी जी। एक बात और है रामलाल जी, जैसे आपने कहा कि सरकार जैसे कोई भी आए, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, किसानों से वादे करते हैं और वास्तव में जब हकीकत कुछ और ही बयां करती है, जैसे समय पे इस टाइम फसल का टाइम होता है, ऊपर से यूरिया की किल्लत आ जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कृषि विभाग के और कृषि संबंधी जो भी जमीन का क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे राजस्थान में को निर्देश समय पर दिया जाए कि मतलब हमारे राजस्थान में कृषि भूमि इतने पर सिंचित किया जा रहा है, उसके लिए खाद की जो मतलब क्षमता है उसकी क्षमता पूर्ण कर जून के पहले सभी काश्तकार स्टॉक समितियों में पहुंचा दिया जाए, तो हमारे काश्तकारों को कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। लैम्प्स को अपन वैसे देखा जाए तो लैम्प्स है वो किसानों का मंदिर है, क्योंकि अगर लैम्प्स के अंदर सभी सुविधा विद्यमान हो तो किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़ता। तो जैसे किसानों की अगर बात करें तो ज़्यादातर सर्वे में ये पाया जाता है कि किसानों को उनकी भावनाओं के अनुरूप जिस प्रकार से उनके पास ज़मीन उपलब्ध है तो उसके अनुपात में उनको लोन नहीं मिल पाता, तो वो क्या कि बैंकों के पास मजबूर होके जाते हैं। तो क्या होना चाहिए उसके लिए साहब? एक तो बैंकों की जो साख सीमा है वो निर्धारित है, इसको कुछ बढ़ाया जाए। और वर्तमान में आप रहे जैसे कि वर्तमान में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता जाता है, कुछ कार्य मजदूरों की मजदूरी बढ़ती जाती है, और बीज का जैसे भाव बढ़ जाता है, तो इसलिए उसके लिए हमारी जो एनसीएल काश्तकारों की है उसको कुछ बढ़ाया जाए और उसके अनुरूप अनुपालना में उनको लोन किया जाए, तो बहुत ही एक हमारी सहकारिता का आगे
बढ़ नाम सके। होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बढ़ सके। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे, जैसे अपने यहाँ अगर अपन बात करते हैं ओडवाड़ा की, तो यहाँ ज़्यादातर खेती है वो नहरों की तो कमी है, वैसे कुएं वगैरह करें तो बिजली वगैरह की क्या सुविधा रहती है? यहाँ पर बिजली तो समय पर कुछ नाइट और दिन में कुछ कम टाइम है, उसका समय है जो कुछ बढ़ा दिया जाए। दूसरी बात कुओं की समस्या है, जैसे हमारे यहाँ पर साल की खेती होती है तो जो नर्सरी के लिए जिन काश्तकारों के पास कुएं नहीं है उनके लिए नर्सरी बढ़ाने में समस्या आ जाती है, इसलिए कुछ लोग पिछड़े रह जाते हैं। इसका कारण मेन मुद्दा ये है। तो मैं हमारी सहकारिता के माध्यम से हमारे काश्तकारों को सहयोग करने के लिए जो भी हो वो मतलब कुछ कुएं और नर्सरी के लिए मिलने चाहिए। जैसे हमारे कुछ क्षेत्र नहरी से ऊपर भी है मेरे क्षेत्र में, और कोई कुछ जमीन नॉन कमांड भी है और कमांड भी है। तो इस हिसाब से काश्तकार जो नॉन कमांड एरिया में है उनको कुओं की व्यवस्था की जाए और पानी की व्यवस्था हो तो हमारे खेती में बहुत ही काश्तकार आगे बढ़ सकते हैं। आज जैसे डीएपी है, यूरिया है, उनके भाव काफ़ी बढ़ रहे हैं, सरकार का बजट भी है, इस पे कोई ध्यान नहीं हुआ, जैसे क्या कहना चाहेंगे उस पर? उसके लिए मैं से हमारे काश्तकारों को सहयोग करने के लिए जो भी हो वो मतलब कुछ कुएं और नर्सरी के लिए मिलने चाहिए। जैसे हमारे कुछ क्षेत्र नहरी से ऊपर भी है मेरे क्षेत्र में, और कोई कुछ जमीन नॉन कमांड भी है और कमांड भी है। तो इस हिसाब से काश्तकार जो नॉन कमांड एरिया में है उनको कुओं की व्यवस्था की जाए और पानी की व्यवस्था हो तो हमारे खेती में बहुत ही काश्तकार आगे बढ़ सकते हैं। आज जैसे डीएपी है, यूरिया है, उनके भाव काफ़ी बढ़ रहे हैं, सरकार का बजट भी है, इस पे कोई ध्यान नहीं हुआ, जैसे क्या कहना चाहेंगे उस पर? उसके लिए मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सब खाद कुछ सस्ती दर की जाए तो आखिर हमारे काश्तकार अनुदान देकर सरकार खरीद करके काश्तकारों को अगर अन्न के हिसाब से अगर वो किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्पादन वृद्धि होगी। अपने यहाँ अपने क्षेत्र की बात करें तो कृषि उपज मंडी है वो नाम मात्र की है, यहाँ ज़्यादातर सेठ साहूकार बेचते हैं, किसानों को मजबूर होकर फसलों को औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। तो क्या होना चाहिए अपने इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ मतलब हमारे क्षेत्र बांसवाड़ा में मंडी की कुछ इतनी वो उपयोगिता नहीं है, इसके लिए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात एफएसआई ऑफिसों द्वारा और मार्केटिंग द्वारा यहाँ कुछ मतलब वो खोलते हैं, उसको संख्या कुछ बढ़ाई जाए। जैसे हमारे रैयना में है, जैसे कुछ 5 पंचायत या 10 पंचायत उसको फिक्स कर दी जाए कि कुछ मतलब उनके विभाग खोल करके उनकी व्यवस्था या तो लैंपों के मार्फत या कहीं इस तरीके से होनी चाहिए ताकि किसानों को बेचने में अच्छा दाम मिल सके। जी। क्या कहना चाहेंगे? आपको रेगुलर गांव की जनता है, किसान है, दिल से चाह रहे हैं, अध्यक्ष बना रहे हैं, क्या उनके लिए 2 शब्द? उसके लिए मैं मेरे काश्तकारों को धन्यवाद पहले तो देना चाहता हूँ सब कि अगर 82 से मैं लगातार हूँ तो कुछ न कुछ तो उनको उनके हित की बात करना और समय पर उनको सुविधा उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा हूँ, तो ही मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इसलिए तो मैं आ सकता हूँ, अध्यक्ष हूँ जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ओडवाड़ा लैंप्स के जो पुराने और नए, वर्तमान में नए हैं और पुराने तो ये रेगुलर चलते आ रहे हैं, अध्यक्ष है रामलाल जी खांट, जिनका कहना है कि हम सरकार की कोई भी जन कल्याणकारी आती है योजना उसका लाभ है प्रत्येक किसान को दिलवाएंगे, और आज तक हमने हमारे यह प्रयास भी रहा है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।